एक सवाल आता है, कैसे सीखा जाए अच्छी इंग्लिश, राइट? जी जी। हाँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप 1 घंटा बैठ के इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर लोगे और आप सोचोगे कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही, सीखने के साथ साथ आपको इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। अगर बोलने वाले इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है आपको। हाँ, तो अब वो कैसा करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमेशा से हर कोई करता है, बट ज्यादातर चीजें आप वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। कोई कहेगा आपसे कि ये पढ़ लो, कोई कहेगा आपको सर में घंटी बांध के पढ़ो, कोई कहेगा कुछ करो कुछ करो, बट मेन चीज क्या है कि कंसिस्टेंसी लगनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी चीज को करते रहो एक पार्टिकुलर टाइम पे तो वो कर जाएगा। जैसे कि कहावत भी है, संस्कृत में कहावत है फिर हिंदी में है पता नहीं, कहते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। ठीक है? जी जी जी। हाँ, वो कुएं वाली बात हो गई, रस्सी जाती है और वापस आती है तो वो कोमल रस्सी से भी पत्थर घिस जाता है, धीरे धीरे कट जाता है पत्थर कुएं का। जी। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में लाना है। कैसे लाओगे अपनी इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में? 1 घंटे बैठ के पढ़ने से तो जल्दी सीख नहीं पाएंगे, तो समय भी कम है और सारी चीजों को हम हैम्पर भी नहीं होना चाहते। ठीक है, हम नहीं चाहते कि इंग्लिश मेरी यूपीएससी की तैयारी पे, इंग्लिश मेरे अदर करिकुलम एक्टिविटीज पे बोझ बने और रुकावट आए, लेकिन मुझे इंग्लिश भी सीखना है। जी जी। सो व्हाट वी कैन डू एग्जैक्टली, मैं चाहता हूँ आप इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में लाओ। सवाल आता है कैसे लाऊं मैं दिनचर्या में? मेरे पास तो 24 के 24 घंटे ही हैं। तो आप 24 घंटे में चीजें करो, इंग्लिश को, इंग्लिश से अपने कानों को ट्रेन करो, मुंह से बोलने की कोशिश करो, और सीखने के लिए तो मैं हूं ही आपको सिखाने के लिए। ठीक है, जी तो शुरुआत करते हैं आपके मॉर्निंग से। आप मॉर्निंग में 6 बजे जगते हो। 6 बजे जगने के बाद अगले आधे घंटे तक क्या करते हो ये मुझे बताओ। आप मुंह धोते होगे, टॉयलेट जाते होगे, जी और टॉयलेट में व्हाट्सएप वगैरह चेक करते होगे, है ना? जी 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 जी। ये काम करते हैं हम। तो मैं चाहता हूँ आपको एक काम करो, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो ईयरफोन लगा लो। अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहते हो, किसी अकेले रूम में लॉज में रहते हो, तो क्या करो, आप मोबाइल से न्यूज सुनो, सुबह सुबह की इंडियन न्यूज सुनो। 2 फायदे होने आपको। इससे क्या होगा, आप व्हाट्सएप भी चेक करते रहोगे, न्यूज भी चलता रहेगा बैकग्राउंड में, आपको आपके कानों को ट्रेनिंग मिलेगी इंग्लिश सुनने की। अब जैसे ही सुबह उठे हम इंग्लिश सुनने लगे तो क्या होगा कि आपके कान ट्रेन होते रहेंगे इंग्लिश को सुनने के लिए। अब आप इंग्लिश, क्योंकि दिन में 24 घंटों में 1 घंटे इंग्लिश सुनोगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, चीजों को भी, शब्दों को पकड़ने में। जब आप सुनोगे सुबह सुबह तो वो आपका दिन बना देगा। 2 फायदे हैं, कान ट्रेन हो जाएगा आपका, एयर ट्रेन हो जाएगा। दूसरी बात होगी क्या कि आपको न्यूज पता चलेगी, दुनियादारी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में, समाज में, आगे पीछे। इससे आपको क्या होगा कि जब कभी भी किसी से बात करोगे ना, कोई सी भी रैंडम टॉपिक पे, ये चीज आपको, टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी, है ना? जी जी जी। अच्छा, उड़ीसा में ये हो गया, अच्छा भुवनेश्वर में ये हो गया, दिल्ली का ये हाल है, बिहार में ऐसी बाढ़ आ गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंग्लिश में सुनोगे इसको, चीजों को, न्यूज जो सुनोगे आप इंग्लिश में सुनोगे। यूट्यूब पे चैनल है, क्योंकि फ्री बहुत सारी चीजें हैं तो आपको पेमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे एक चैनल है, न्यूज चैनल है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही है वो एक स्ट्रीम, उसको कहते हैं राज्यसभा टीवी। तो क्या सर? राज्यसभा टीवी, राज्यसभा, हाँ जी जी हाँ। राज्यसभा टीवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलाती है, बट उनके जो इंग्लिश वाले हैं उनको सुना करो, वो फ्री में है। आधे घंटे घंटे के एक एक शो होते हैं उनके, तो उनको सुना करो आप। ठीक है, जी जी। तो सुबह सुबह अगर आप इंग्लिश सुनोगे ना, तो गाने मत सुनना, कभी भी फिल्में मत देखना इंग्लिश की, समझ में नहीं आएंगी चीजें जल्दी से, क्योंकि हमें जल्दी सीखना है तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? जी 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 तो जी। सुबह सुबह उठा, मैंने जी अपना टॉयलेट वगैरह में जा रहा हूँ, मैं मुंह वगैरह धो रहा हूँ, ब्रश वगैरह कर रहा हूँ, कानों को ट्रेन करो, छोड़ो मत अपने आप को, इंग्लिश से दूर मत करो, इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में घुसाओ। ये कर रहे हैं, इंग्लिश सुन रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो न्यूज पढ़ रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो
तो न्यूज का पेपर है वो रिप्लेस करो इंग्लिश से। इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर पढ़ो हाँ अगर आप पढ़ पढ़ रहे रहे हो सर, तो। हाँ डेली बेसिस पे भी पढ़ रहे। द हिंदू है ना सर, हिंदू पेपर पढ़ रहे सर। नहीं, द हिंदू मत पढ़ो। और इस उम्र में द हिंदू मत पढ़ो, मतलब इस लेवल में अगर बिगिनर हो तो द हिंदू मत पढ़ो, समस्या आ सकती है। कोई सा भी इंटरेस्टिंग सा पेपर पढ़ो। द हिंदू में फोटोज भी नहीं होते, आपका अटेंशन नहीं ले पाएगा वो, ठीक है। कौन सा पेपर पढ़ेंगे सर? कोई सा भी जिसमें अच्छे खासे फोटोज दिखे, जिसमें आपका थोड़ा सा रिटेंशन बना रहे। जैसे कि द हिंदू में ना बहुत टफ है द हिंदू, वो नेक्स्ट लेवल के लोगों के लिए है। उसमें जो वोकैबुलरीज यूज होती है जी जी वो बहुत ही मतलब लाइक वो बहुत ही बड़े बड़े ऑथर लिख के टाइप की जो वोकैबुलरीज होती है वो जल्दी से समझ नहीं आएगा आपको। तो द हिंदू मैं चाहूंगा अभी मत पढ़ो आप। बहुत अच्छा होता है द हिंदू, बट इस स्टेज में मत पढ़ो। अभी आपको चाहिए हल्के वोकैबुलरीज, तो इनके लिए आप नॉर्मल सा जाओ, द हिंदुस्तान टाइम्स ले लो। हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर लो, 5 रुपए का आएगा। जी 10 रुपए का द हिंदू आता है, ये न्यूज़पेपर 5 रुपए का आएगा और आपको काफी होगा। इसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं जो आपको रिटेन करेंगे और आपके एरिया के अकॉर्डिंग वो चीजें भी डिजाइन की जाती है। छोटे छोटे वोकैबुलरीज होते हैं, आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। जी जी तो ये पेपर पढ़ रहे हो, ये पे वाला पेपर पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद क्या करना है आपने, आपको ऑफिस जाते हैं। आप ऑफिस कैसे जाते हो? जी ऑफिस कैसे जाते हो? बाइक पे। बाइक पे जाते हो। ईयरफोन लगाओ बाइक पे, 20% का वॉल्यूम रखो, और मैं चाहता हूँ इस वक्त भी आप अपने कानों को ट्रेन करो। पॉडकास्ट सुनो, जी न्यूज सुनो, पॉडकास्ट सुनो, जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके पॉडकास्ट सुनो और ऑफिस पहुंचो। ऑफिस पहुंचने के बाद आप जो काम करते हो, काम करते रहो। अब यहाँ पे ना ऑफिस में लोग होंगे आपके साथ, जिसको हम इंग्लिश में को वर्कर कहते हैं। जी ऑफिस के को वर्कर के साथ मैं चाहता हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस करो अपनी इंग्लिश की बिना उनको बताए। अगर आप उनको बताने लगे कि मैं तो उड़िया का हूँ, मैं तो हिंदी का हूँ, मैं तो केरला का हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश की, तो वो भड़क जाएंगे आपसे। क्योंकि इंग्लिश सुनना तो हम पसंद करते हैं, लेकिन हम बोलना कंफर्टेबल नहीं होते उसमें, तो कोई हेल्प नहीं करता आपकी जनरली। तो आपको क्या करना है कि आप उड़िया में अगर बात कर रहे हो, ऑफिस में बात करते हो उड़िया में, हाँ सर। रीजनल लैंग्वेज में अगर 100% बात कर रहे हो, मतलब 100% आप उड़िया में ही बात करते हो ऑफिस में, ना हिंदी होती है ना कुछ भी होता है, तो मैं चाहता हूँ शुरुआती दौर में आप 10% इंग्लिश मिक्स करो। जी जी इससे होगा क्या कि उनको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उड़िया में कहते हो समय, तो उस समय को ना रिप्लेस कर दो टाइम से। टाइम्स। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 अगर आप किसी चीज पे डील कर रहे हो, जैसे कि किताब बोल रहे हो, आप ऑफिस में कोई भी चीज आपको मिल रही है जिसको आप किताब कह रहे हो, है ना, कॉपी जी कह रहे हो, उसको रिप्लेस कर दो दूसरे वर्ड से, उसको रिप्लेस कर दो नोटबुक से, नोटपैड से, है ना। जी जी तो ऐसा करो, 10% अपनी इंग्लिश में, अपने लैंग्वेज में 10 जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपका उसमें 10% इंग्लिश को जोड़ो, ठीक है। जी ऐसे करके अपने दोस्त से, अपने बॉस के साथ बात करो, तो उनको क्या लगेगा, उनको ये नहीं लगेगा कि आप उनके साथ रौब झाड़ रहे हो या फिर आप उनके साथ कुछ इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। 10% तो चलता है किसी भी लैंग्वेज में। तो इंग्लिश ऐसे बोलना शुरू करो। पहले आप 10% बोलोगे, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते तक 10% बोलोगे। उसके बाद ना आप चीजों को चेंज करोगे, मतलब 10% से फिर 15% इंग्लिश बढ़ाना, फिर 20% इंग्लिश बढ़ाना, फिर 30% ऐसे करोगे आप, है ना। जी अब ऐसा करते करते क्या होगा, अभी आप अपने दिमाग को भी ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे बोलने के लिए, समझ रहे हो। चीजों को, जो चीजें रिप्लेस हो सकती हैं इंग्लिश में, उनको रिप्लेस करो और बोलना सीखो थोड़ा थोड़ा सा। ऑफिस गए, ऑफिस से अब छुट्टी हुई, घर को आ गए, या फिर लंच हो रहा है, लंच में अपने दोस्त यार मिलते हैं, उनसे तो खुल के बात करो 20% में इंग्लिश में, वो हेल्प भी कर सकते हैं आपकी लंच वगैरह पे। अब वापस आते हैं हम घर पे, तो अपना जब काम खत्म कर लिया आपने, मोटरसाइकिल से आप वापस घर को आ रहे हो, मैं चाहता हूँ इस वक्त भी आप अपने कानों को ट्रेन करो इंग्लिश से। तो ईयरफोन लगाओ और पॉडकास्ट सुनो, वापस घर आ जाओ,
कम वॉल्यूम में, हाँ, ऐसा नहीं एक्सीडेंट हो जाए आपका, ठीक है। जी जी जी। हाँ, घर आ गए आप, क्या टाइम हो रहा है घर आने का? कुछ नहीं है सर, जाने का टाइम 7 और 8, 7 8 ऐसे। और आने का नॉर्मल क्या टाइम होता है? 6 बजे आते हो, 5 बजे आते हो, कितने बजे आते हो? नॉर्मल सर ऐसे ट्रेनिंग हो रहा है 6 बजे तक। ओके। तो आने के लिए, घर में आने के लिए 7 तक। 7 बजे तक आते हो? जी 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 शाम को 7 बजे तक आते हो आप? कोई जी। बात नहीं, शाम को अगर 7 बजे तक भी आते हो तो कोई भी बात नहीं है। उस 7 बजे के आने के बाद आप क्या करो, घर पे टाइम देना होगा, फैमिली है हमारी, जी जी फैमिली को घर पे टाइम दोगे। घर पे टाइम देने के बाद आप पढ़ने आओगे, मेरे साथ जो प्रैक्टिस करोगे आप, इस चीजों को आप नोट करोगे और इस चीजों को फिर अगले आधा घंटे तक, घंटे तक प्रैक्टिस करोगे। फिर आपको आपकी यूपीएससी भी होगी, है ना? जी जी जी। हाँ, तो इन चीजों को करने के बाद आपको क्या होगा कि 1 घंटे का दिन में टाइम निकालना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए, मेरे अलावा, इस सेशन के अलावा, ठीक है। जी जी हाँ, पहले 1 घंटे तो कहीं से कुछ सीखोगे, कहीं से भी ग्रामर वगैरह सीखो, 1 घंटे पूरा सीखो। उसके बाद उन चीजों को जो सीखा है आपने, उसको किसी के साथ बोल सकूं, ऐसे बंदे को पकड़ो आप। जैसे कि उमेश आपका दोस्त है, अगर वो जी। आपकी हेल्प कर सकता है तो उससे करवा लो अपने अपनी हेल्प। अगर कोई ऐसा दूसरा दोस्त है आपका जो आपसे से कम दिन में 1 घंटे बात कर सकता है, तो आप उसको देख लो। नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं ऐसा बंदा आपको ढूंढ दूंगा जो आपको 1 घंटे आपसे बात कर लेगा, ठीक है। जी जी हाँ, अब बात आती है कि 1 घंटे में क्या मुझे मिल पाएगा? बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सुबह से आपने क्या किया, आपने अब तक सुबह से आपने अपने कानों को ट्रेन किया, फिर जाते आते आपने अपनी दिनचर्या में इंग्लिश घुसा ली, है ना? जी। तो ऐसा करके अगर आपको 1 हफ्ता भी हो गया ना, यकीन मानो मेरा अनिल, जी आप अपने आप को कहीं और पाओगे। आप इंग्लिश में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे क्योंकि आप ध्यान से सुनोगे चीजों को। आप गाने नहीं सुन रहे हो, आप सुन रहे हो क्या? आप चीजें सुन रहे हो। तो उसका अभी क्या होगा, आपको इतना करने के बाद अब आपका जो माइंड है, आपका जो चीजें हैं, वो डाइवर्ट हो जाएंगे इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश समझना, बोलना आपको धीरे धीरे आने लगेगा। और यही एक मेथड है एकमात्र आपको इंग्लिश सीखने का। दोबारा मैं कह रहा हूँ, 1 घंटा बैठ करके पढ़ने से इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। इंग्लिश के लिए इंग्लिश को अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा, आपको रूटीन में लाना पड़ेगा, ठीक है जी अनिल? जी जी। और ऐसा करते ही सब सीखते हैं, और ऐसा करते ही आप भी सीखोगे, और आप सीख भी रहे हो बहुत सारी चीजें। ओके। जी जी।